नमस्कार, मैं SK सिंह S9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मनकापुर तहसील के पीलखाना चौराहे पर कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना घटी थी। एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। हमने लगभग 15 दिन पहले ये खबर को दिखाने की कोशिश की थी, प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का प्रयास भी किया था कि अगर जेब्रा क्रॉसिंग होती और सावधानी का ये बोर्ड लगा होता, गति सीमा निर्धारित की गई होती, कहीं क्रॉसिंग का जो बोर्ड बनाया गया होता तो निश्चित रूप से आदमी कंट्रोल में चलते, इस तरह की घटनाएं न होती। लेकिन प्रशासन आज भी मौन धारण किए बैठा हुआ है। हमने चैनल के माध्यम से उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन है कि कहीं ध्यान देने का नाम ही नहीं लेता। PWD के अधिकारी भी ध्यान नहीं देते। और सबसे बड़ी बात है, यह सड़क CPWD बनाया गया है, जो अगर यहाँ पर NH द्वारा बनाई गई है। गोंडा में इसका कार्यालय होता तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती, लेकिन NH का कार्यालय लखनऊ में है, इसलिए यहाँ पर इसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमने इसको भी दिखाने का प्रयास किया था कि सड़क के दोनों तरफ पटरियाँ ना होने की वजह से जो सड़क पर साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल सवार पैदल जो चलते हैं उनको भी चलना होता है। जब सामने से गाड़ी आती है तो उन्हें मजबूरन बगल में जाना पड़ता है, और गाड़ी वाला सामने से आ रहे मोटरसाइकिल या साइकिल वाले को बचाने का जब प्रयास करता है तो ऐसे में गाड़ी अनियंत्रित होती है। इस तरह की बड़ी घटनाएं होती है। आज अभी चंद मिनट पहले एक गाड़ी जो हम अपने सहयोग करने का कहते हैं, इसको दिखाइए, ये नंबर भी दिखाइए, UP 43 AS 1444। ये गाड़ी बबनान की तरफ से आ रही थी, गोंडा की तरफ जा रही थी। उसी जगह पर एक घटना घटी है जिस दिन 15 दिन पहले एक ट्रक अनियंत्रित होकर के वकील साहब के मकान को तोड़ देती है। यादव का एक लड़का तुरंत मर जाता है, और अमित चिकारा नाम का एक लड़का जो लखनऊ में एडमिट होता है, सप्ताह भर बाद उसकी मौत हो जाती है। वो गाड़ी जो मौत का कहर बन करके आई थी ट्रक, आज भगवान का शुक्र कहिए ये गाड़ी उसी कंडीशन में, उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर, उसी गति से निकलती है। और ये कहिए कि भगवान का शुक्र था, इनका दाहिना टायर, जैसा कि भाई साहब बताते हैं, दाहिना टायर दब गया था, इसके कारण नियंत्रित नहीं हो पाया और यह गाड़ी अनियंत्रित होकर के चली गई, जिसमें इनकी पत्नी भी बैठी थी, भाई साहब भी गाड़ी चला। यहाँ जो मैं दिखाने की कोशिश, तो प्रशासन के लोग भी मौके पर आए हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, इंजर्ड भी हुए हैं। इसमें जो बैठे महिला थी वो चोटिल हो गई हैं, बच्चे भी कुछ चोटिल हुए हैं, उनको बचाने का फिलहाल वो खतरे के बाहर हैं। त्वरित सहायता उनको दी जा रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। प्रशासन के लोग भी आ गए हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग मौके पर मौजूद हैं, समस्याओं को देखा जा रहा है। हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है अभी बात करने के कंडीशन में नहीं थे। फिलहाल अपनी स्थिति को सामान्य करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। भैया नाम पर बताएं। राम कुमार सिंह। ये देखा जा रहा है कि पीलखाना चौराहा पर बार बार घटनाएं घट रही है, तो ये कैसे इसको रोका जाए? जिससे इस पर सावधानी बरतना पड़ेगा, या तो मोड़ को सही करवाना पड़ेगा। मतलब मोड़ तो ये लगभग 45 डिग्री के कोण में चल रहा है, जैसे मोड़ को सही कराना पड़ेगा, और या तो इंडिकेट किया जाए उस तरीके से। तो अगर सावधानी बरती जाए तो मुझे लगता है कि हाँ, सुधार हो सकता है। ऐसा थोड़ा है, सुधार तो हो ही सकता है। हम इसी कड़ी में और लोगों से भी बात करने के प्रयास करते हैं, जैसा कि यह किस तरह इस घटना को कैसे रोका जाए। जैसे यहाँ पर बार बार एक घटना घटती है, उसको हम लोग कैसे रोकें, घटना कैसे रोकें हम? क्या नाम है? विनोद कुमार सिंह। ये घटना यही स्पॉट है, बार बार यहाँ घटना घटती है, तो इसको कैसे रोका जाए? अब इसको ज़्यादा ये जैसे यहाँ ब्रेकिंग कराएं, वो कराएं, स्पीड ब्रेकर बनवाएं, ये सब यही सब करने के बाद इसमें कुछ हो सकता है। और वहाँ प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दी थी। अभी कुछ दिन पहले बड़ी घटना घटी थी और यहीं पर घटी थी। एक मतलब अभी क्या 15-20 दिन पहले अभी यहाँ 3 इस एक्सीडेंट से 3 वो हुआ, 3 मतलब वो हुआ, मर्डर हुआ यादव का, पंडित जी का, और घर में ट्रक घुस गया। अब आज उसी कंडीशन में जो ट्रक वहाँ घुसी थी घर में, आज ये कार ऐसे उसी कंडीशन में यहाँ घर में घुस गई। लेकिन संयोग कहिए कि बड़ी घटना कोई नहीं घटी, कोई इंजर्ड नहीं हुआ। ये जो एयरबैग है तो खुल गया समय से, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। मैं अपने सहयोगी उसका दिखाएं, ये देखिए पूरा जो पोर्शन है गाड़ी का डैमेज हो चुका है। एयरबैग का शुक्र देखिए कि एयरबैग खुल गया, अन्यथा एक बड़ी घटना आज भी घट जाती। ये तो ईश्वर का शुक्र ही कहिए। अन्यथा प्रशासन के लोगों, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इनके साथ थे, इनकी बीवी भी थी, और स्वयं एक है जो व्यक्ति चला रहे थे गाड़ी को, 4-5 लोग उसमें बैठे, लेकिन सबके सब सुरक्षित हैं। और यहाँ पर एक महिला थी, एक बूढ़ी माँ थी, उनको चोट लग गया। फिलहाल उनको एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया है, प्राथमिक ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। सभी के सभी खतरे के बाहर हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न उठता है कि जब बार बार खबर चलाया जाता है, बार बार प्रशासन के लोगों को अवगत कराया जाता है,
तो बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन का प्रयास क्यों नहीं होता, जेब्रा क्रॉसिंग क्यों नहीं बनाई जाती, जबकि ये मोड़ 45 डिग्री कोण में जो है, ये जो 45 डिग्री में है, अगर यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग लगा दिया जाए, बोर्ड लगा दिया जाए, सावधानी बरती जाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह से बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।